सोचिए, एक फ्लाइट है जो 9 साल पहले हवा में ही कहीं गायब हो गई। दुनिया ने मान लिया कि वो सब मारे गए, कहानी खत्म। लेकिन असल में ये अंत नहीं था। ये तो बस एक बहुत लंबे और भयानक सफर की शुरुआत थी। तारीख थी 27 दिसंबर 1948। दुनिया के लिए तो ये बस एक और अनसुलझी पहेली बन गई। एक ऐसी फाइल जो बंद हो चुकी थी, पर उस प्लेन में बैठे लोगों के लिए, उनके लिए तो 9 साल लंबे एक ऐसे इम्तिहान की शुरुआत हुई थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, पूरे 134 लोग, 125 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स। इनकी जिंदगी उस एक रात में हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो एक ऐसे सच का हिस्सा बनने जा रहे थे जिसे इतिहास ने लगभग भुला ही दिया था। तो हुआ ये कि ये डगलस DC-3 विमान मियामी से फ्लोरिडा जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, एक रूटीन फ्लाइट। और फिर बरमूडा ट्रायंगल के ठीक ऊपर कैप्टन रॉबर्ट मिलर का एक आखिरी बड़ा ही शान सा मैसेज आता है। वो कहते हैं कि एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, और बस उसके बाद सिर्फ खामोशी। प्लेन रडार से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन वो कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं थी। असल में जो हुआ वो कहीं ज्यादा भयानक था। प्लेन अचानक एक अजीब से बवंडर में फंस गया। एक झटके में सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गए, और जब प्लेन उस तूफान से बाहर निकला तो सीधा एक बहुत बड़े पेड़ से जा टकराया। इसे आप चमत्कारी कहेंगे कि इस टक्कर ने उनकी जान बचा ली, पर साथ ही उन्हें एक अनजान द्वीप पर हमेशा के लिए कैद भी कर लिया। क्रैश के बाद का जो मंजर था वो बहुत ही खौफनाक था। चारों तरफ बस अफरा तफरी। उन्हीं के बीच एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर थीं, एवलिन रीड। उन्होंने फौरन मोर्चा संभाला और जो 10 लोग सबसे ज्यादा जख्मी थे उनका इलाज शुरू कर दिया। लेकिन ये तो बस पहली चुनौती थी। जिंदा रहने के लिए सिर्फ दवा पट्टी काफी नहीं थी। यहाँ कैप्टन मिलर ने फिर से लीडरशिप दिखाई। उन्होंने तुरंत कमान अपने हाथ में ली। प्लान बिल्कुल सीधा और साफ था। सबसे पहले घायलों का इलाज, उसके बाद सिर छुपाने के लिए कोई जगह बनाना, और फिर पानी और खाने का जुगाड़ करना। यही तरतीब थी जो अब उनकी जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बनने वाली थी। उस द्वीप पर ना उम्मीद और निराशा का खेल साथ साथ चल रहा था। एक तरफ जब उन्होंने एक बच्चे के चश्मे के लेंस से आग जलाई तो वो एक बहुत बड़ी जीत थी, एक उम्मीद की किरण। पर दूसरी ही तरफ जब एक शख्स ने अनजाने में एक जहरीला फल खा लिया और उसकी मौत हो गई, तो उस द्वीप की भयानक सच्चाई फिर से उनके सामने आ खड़ी हुई। अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए थे जब दूर दूर तक मदद का कोई नामोनिशान नहीं दिखा, तो 5 लोगों का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने जल्दबाजी में एक छोटी सी नाव बनाई और उस पर निकल पड़े। वो 5 लोग फिर कभी वापस नहीं लौटे। ये उम्मीद पर हुआ पहला और बहुत बड़ा हमला था। और फिर दिन हफ्तों में बदलने लगे, और हफ्ते सालों में। अब सवाल सिर्फ जिंदा रहने का नहीं था, उन्हें मिलकर जीना था, एक नया समाज बनाना था। लेकिन एक ऐसा समाज जो बहुत जल्द अंदर से टूटने वाला था। ये 9 साल का सफर देखिए, उम्मीद और तबाही के बीच कैसे झूलता रहा। पहले ही साल द्वीप पर पहले बच्चे का जन्म हुआ तो एक नई उम्मीद जगी। लगा कि शायद अब सब ठीक होगा। लेकिन दूसरे ही साल एक बड़ी नाव बनाकर भागने की कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई, और इस नाकामी ने उस उम्मीद को पूरी तरह तोड़ दिया। इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। उस नाव वाली कोशिश में ही 16 लोगों की जानें चली गईं। फिर बीमारी, भूख और निराशा ने भी कई लोगों को अपना शिकार बनाया। नतीजा ये हुआ कि दूसरे साल के खत्म होते होते 134 में से सिर्फ 98 लोग ही बचे थे। और जानते हैं, हर नाकामी के साथ उनका समाज भी अंदर से खोखला होता जा रहा था। जल्द ही वो 2 हिस्सों में बंट गए। एक तरफ कैप्टन मिलर और उनके साथी थे जो मानते थे कि हमें भागने की कोशिश करते रहनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो अब हार मान चुके थे। उनका कहना था, भागने की कोशिश मतलब मौत, यही द्वीप अब हमारी किस्मत है। और मानो ये सब काफी नहीं था। एक दिन एक सर्च पार्टी ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जंगल में बहुत अंदर उन्हें पुराने खंडर मिले, और साथ में एक इंसानी कंकाल। इसका मतलब साफ था, वो इस द्वीप पर फंसने वाले पहले लोग नहीं थे। 8 साल बीत चुके थे। अब सिर्फ 82 लोग जिंदा थे। सबको लगने लगा था कि अब इससे बुरा और क्या ही होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो गलत थे।
पहले एक भयानक चक्रवात आया, एक ऐसा तूफान जिसने द्वीप पर सब कुछ तहस-नहस कर दिया। उनकी 8 साल की मेहनत, घर, फसलें, सब कुछ ही मिनटों में मिट्टी में मिल गया। और फिर जब वो इस सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि कुछ हफ्तों बाद एक जोरदार भूकंप आया। जो थोड़ा बहुत बचा खुचा था वो भी खत्म हो गया। इस बार उनका हौसला पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। वही विनाशकारी भूकंप जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया था, अनजाने में उनके बचने का रास्ता भी बनाने वाला था। अब जो हुआ ना, वो किसी फिल्मी कहानी या चमत्कार से कम नहीं था। देखिए हुआ क्या। भूकंप की वजह से प्लेन का दबा हुआ मलबा अपनी जगह से हिल गया। ठीक उसी समय आसमान में एक बहुत ही दुर्लभ सोलर फ्लेयर यानी सौर तूफान आया। और इसी खगोलीय घटना के बीच प्लेन के इंजीनियर आर्थर वेंस ने यूं ही उस टूटे-फूटे रेडियो को हाथ लगाया और अचानक उन्हें एक सिग्नल मिला। और फिर कांपती हुई आवाज में आर्थर ने रेडियो पर कहा, मेडे मेडे मेडे, ये फ्लाइट NC 16002 है। हम जिंदा हैं। हम पिछले 9 साल से एक द्वीप पर फंसे हुए हैं। सोचिए, 9 साल बाद एक ऐसी फ्लाइट से कॉल आ रहा था जिसे दुनिया मुर्दा मान चुकी थी। मियामी में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ होगा। बस उस पल की कल्पना कीजिए जब दूर समंदर में उन्हें अमेरिकी नेवी का एक जहाज दिखाई दिया होगा। 9 साल का दर्द, तकलीफ, इंतजार, सब कुछ एक पल में आंसुओं के सैलाब में बह गया। आखिरकार वो 82 लोग जो मौत को मात देकर जिंदा बचे थे, वो एक ऐसी दुनिया में वापस लौटे जिसने उन्हें कब का मरा हुआ मान लिया था। उनकी इस अविश्वसनीय कहानी पर बाद में एक किताब भी लिखी गई, लॉस्ट इन द इको। और ये कहानी एक बहुत ही सीधी सी लेकिन गहरी बात सिखाती है कि उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण भी सबसे गहरे, सबसे घने अंधेरे को चीरने की ताकत रखती है। फ्लाइट NC 16002 की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर इंसान के हौसले की, उसकी सहन शक्ति की असली हद क्या है।